गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एनसीईआरटी। आज हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल क्लासेस 9 to 12। तो सभी ध्यान दीजिएगा इसे, अगर आप इसे अच्छे से फॉलो कर लेंगे तो आप केमिस्ट्री को इजीली समझ पाएंगे। और लास्ट क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। पहले बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स या जो क्लासेस मैंने आपको बेसिक में कराई हैं, पहले आपको वो अच्छे से करनी है, उसके बाद आईपीएससी में सॉल्व करना है। अगर आपने उसका बगैर आईपीएससी करी तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई होप कि अगर आप वो आपका क्लियर है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर आगे चैप्टर समझना है और उसको क्लियर करना है तो आपको बेसिक में आईपीएससी तो तभी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। गॉट इट। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है, और आज क्लास नंबर हमारी कौन सी है? 20। क्लास नंबर 20, टॉपिक है आईयूपीएससी, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं आईयूपीएससी की फुल फॉर्म क्या होती है। फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो फुल फॉर्म क्या होता है, चलिए पढ़ लेते हैं। आई से क्या होता है? पहला लेटर है इसका आई, तो आई से क्या होता है? इंटरनेशनल। आई से क्या होता है? इंटरनेशनल। और यू से क्या होता है? यूनियन, यूनियन ऑफ, ठीक है। फिर पी से क्या आता है? प्योर। पी से क्या आएगा? प्योर। एंड ए से क्या आता है? एप्लाइड, एप्लाइड। और सी से क्या आता है? केमिस्ट्री, ठीक है। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईपीएससी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इसमें। चलिए आज हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं आईपीएससी के अंदर, एल्केन, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप है, ग्रुप लिख देते हैं हम इसको। पहला ग्रुप है आपका कौन सा? एल्केन। ग्रुप नंबर फर्स्ट, दैट इज़ एल्केन, ठीक है। तो ग्रुप में हमारा पहला हो गया एल्केन। अब हमें देखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसका चेक करेंगे, क्या फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है याद होगा, मैंने आपको कराया भी है। CnH2n+2, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। अब ये n क्या होता है? n लिखेंगे इसमें। n का मतलब होता है नंबर, n का मतलब नंबर। तो आप n की वैल्यू क्या रख सकते हो? 1 2 3, कितना भी, आपको यहाँ तक याद करना है, बस 10 तक। n के नंबर कितने रखने हैं आपको? 10 तक। चलिए रखते हैं और सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको ये समझ में आएंगे तभी आगे कुछ समझ में आएगा ऑर्गेनिक, वरना हाथों से स्लिप हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब पूरी हो गई और क्या हुआ रिएक्शंस में, ठीक है। तो चलिए n=1 रखते हैं फॉर्मूले में। पहला है हमारा n=1, ठीक है। तो हमने इस फॉर्मूले में रखा n=1। तो रखने के बाद क्या आया, ज़रा ध्यान देना। C, ये कितना है? कार्बन, हमारा पहला है कार्बन। तो n की जगह हमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। फिर क्या है हमारा? H, H है, फिर 2 है, और फिर क्या है? मल्टीप्लाई और +2। n की वैल्यू रखनी है आपको 1। मैं यहाँ चेंज कर देती हूँ जिससे आपको दिखाई दे 1, ठीक है। यहाँ पर n था, देखो CN है, तो n की जगह 1 रख दिया। फिर H है, H लिख दिया। 2 है, 2 लिख दिया। 2 के साथ जो n है वो मल्टीप्लाई में है, तो 2 × 1, और फिर +2 है तो +2 लिख दिया। अब इसका फॉर्मूला बनाइए, क्या बनेगा। तो C कितने हो गए? 1 हो गया, लिख दीजिए। H कितने हो गए? H गिनो, 2, 2 1 2 +2, 2 एकम 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो यानी कि क्या बना फॉर्मूला? CH4। किसी को कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ तक? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट n=2। अब n की वैल्यू चेंज करेंगे। अब n की वैल्यू चेंज करेंगे तो रखो C है, फिर H2 × 2 और +2। चलो रखो, बताइए क्या आएगा फॉर्मूला, क्या बनेगा। n की जगह क्या रखना है? अब 2 रखना है। यहाँ भी n की जगह चेंज करो, 2 रखना है। तो लिख दो C कितना आया? 2 आया। H कितने हो गए? 2 2 जा 4 +2 कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, n=3। n की वैल्यू कितनी रखी जाएगी? अब 3 रखी जाएगी। रखो, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नॉट सो डिफ़िकल्ट। अब n की वैल्यू कितनी रखनी है आपको? 3 रखनी है। तो 3 रखें, क्योंकि यहाँ पर 3 लिया है तो यहाँ पर भी 3 लेंगे, यहाँ पर भी कितना लेंगे? 3 लेंगे। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? C, 3 आ गया, 2 3 6 और 2 8। H कितने हो गए? 8 हो गए। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा n=4। इसी तरह से आपको 10 तक रखते जाना है। तो C की वैल्यू कितनी रखनी है? n की वैल्यू 4, ये H है, 2 × +2। अब आपको समझ में आना चाहिए कि मैं कैसे कर रही हूँ।
ठीक है। तो एच की जगह क्या, एन की जगह क्या रखना है, यहाँ पर 4, यहाँ पर फिर से 4, तो सी 4 हो गया, 2 चौक 8, 8 और 2 10 आ गया। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अब n इज इक्वल्स टू क्या रखना है, 5 रखना है। चलिए रखेंगे फिर से, तो c फिर h 2 मल्टीप्लाई और प्लस 2, चलो रखो और बताओ क्या बना फॉर्मूला। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रखनी है, 5 रखनी है, यहाँ पर भी 5 रखनी है। काउंट करो, c कितने हो गए, 5 हो गए, h 2 पंजे 10 और 2 12, यहाँ पर 12 लिख दीजिए। C5H12, गॉट इट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। 5 हो गए, 5 और बना लेते हैं, ठीक है, लेज़ी नहीं होना है। पॉइंट नंबर 6, तो n इज इक्वल्स टू 6 रखेंगे, तो n इक्वल टू 6 रखेंगे तो क्या आएगा, रखो n h 2 मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस 2, फिर उसके बाद कितना आएगा, हमें क्या रखना है, 6 रखना है, तो यहाँ 6 लिखिए, फिर यहाँ पर 6, तो कितना आएगा, c कितने हो गए, 6 हो गए, 2 6 12, 12 और 2 14। ठीक है, चलो नेक्स्ट, n इज इक्वल्स टू कितना रखना है, 7, तो c कितने रखेंगे, c तो है ही, h 2 मल्टीप्लाई और प्लस 2 रखेंगे। पेन चेंज कर लेते हैं दूसरा, n की जगह क्या रखेंगे, 7 और यहाँ पर भी 7, तो बताओ क्या बनेगा, c 7, 2 सते 14, 14 और 2 16। ठीक है, इंग्लिश में करना चाहें इंग्लिश में कर लीजिए, 2 7 जा 14, 14 प्लस 2 इक्वल टू 16। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट C8, मतलब n की वैल्यू क्या रखनी है, हमें 8 रखनी है, तो 8 रखेंगे, तो हाइड्रोजन कार्बन कितना रहेगा, हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई प्लस 2, ठीक है, तो रखो कितना आएगा, 8 आएगा, यहाँ पर 8, फिर से 8 और यहाँ कैलकुलेट करो, C कितने हो गए 8, 8 2 जा 16 या 2 8 जा 16, 16 और 2 कितने हो गए 18। ठीक है, फिर नेक्स्ट n इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 9, तो रखिए फॉर्मूले में, यहाँ पर c कितना है, दिखाई नहीं दे रहा है, 1 सेकेंड, n इज इक्वल्स टू कितना रखना है 9, तो c यहाँ पर और फिर h 2 मल्टीप्लाई प्लस 2, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा 9, तो यहाँ पर रखेंगे 9, यहाँ पर 9, तो वैल्यू क्या आ जाएगी C9H20। ठीक है, अब कितना रखना है, n की वैल्यू रखनी है 10, तो n की वैल्यू 10 रखेंगे तो क्या आएगा, C फिर h 2 मल्टीप्लाई और प्लस 2। ठीक है, तो करिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, n की जगह कितना रखोगे 10, यहाँ पर भी कितना आएगा 10 आएगा। ध्यान से रखना, दोनों जगह चेंज होनी चाहिए। बच्चे करते हैं कि एक जगह चेंज कर देते हैं, दूसरी जगह छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, दोनों जगह चेंज होगा, इसीलिए मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पर c कितने हो गए 10 हो गए, और h कितना आ गया 20, जोड़ लो, 10 2 जा 20 और प्लस 2 कितने हो गए 22। गॉट इट, समझ में आया इतना। यहाँ अब हमने ये फॉर्मूले फॉर्म कर लिए हैं, अब उसके आगे हम बनाते हैं इनकी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द फॉर्मूला या एल्केन कह सकते हैं आप। ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन। स्ट्रक्चर का मतलब होता है इनकी संरचना, क्या बनानी है, संरचनाएं बनानी है। दिखाई दे रहा है, संरचनाएं, एल्केन की क्या बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, मतलब कैसे बनता है कैसे नहीं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो आया है हमारा, वो आया आपके पास क्या, CH4। उसे समझने के लिए आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है, मैंने आपको बेसिक में पढ़ाया है कि कार्बन का नंबर कितना होता है, 6 होता है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट में आपके कैसे करते हैं 2 और 4। ऐसे करने के बाद आपको वैलेंसी आसानी से पता चल जाती है 20 तक, तो वैलेंसी कितनी होती है 4। अब ध्यान रखिएगा, जितनी वैलेंसी है उतने ही बॉन्ड होने चाहिए। तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे होता है, 1 नंबर पे होता है, तो वह ये होगा। अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी भी 1 होगी। ठीक है, ये पॉइंट मैं नोट करके लिख रही हूँ, आप भी अपने माइंड में सेट रखिएगा इस बात को। जिस तत्व की, आई कैन राइट इन इंग्लिश बट आपको याद रहे इसलिए लिख रही हूँ। ठीक है, जिस तत्व की वैलेंसी जितनी होती है
उसके पास उतने ही बॉन्ड होने चाहिए। अगर आपको ये पॉइंट याद रह गया तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एल्केन में कि जिस CH4 पहला फॉर्मूला था CH4 में मैंने 2 एलिमेंट देखे आपने, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो यहाँ आपने लिखा कि कार्बन 6 नंबर पर होता है 2 4, वैलेंसी कितनी हो गई 4 हो गई। और फिर आपने देखा हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 हो गई। उसके बाद हमने आपको बताया कि जिसकी वैलेंसी जितनी होती है उसके पास उतने ही क्या होने चाहिए, बॉन्ड होने चाहिए। बॉन्ड क्या होते हैं, बंध, जिन्हें आप हिंदी में बंध कहते हैं, ठीक है। तो वे आप इसमें कनेक्टेड हो जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, अब पहला फॉर्मूला बन गया आपका CH4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कार्बन लेना है, कार्बन लेंगे, ऐसे लिया, और फिर उसके पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, देखो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो वैलेंसी 4 है तो बॉन्ड भी 4 होंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे बॉन्ड लगा देना, इन्हें बॉन्ड कहते हैं। और बॉन्ड लगाने के बाद क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, बन गया CH4, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, ये पहला था। दूसरा फॉर्मूला कौन सा था आपका जो आपका बना था, दूसरा था C2H6। अब यहाँ पर तो एक कार्बन था, यहाँ 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन हो गए तो क्या हुआ, इसमें भी आप ऐसे ही ड्रॉ करें। 2 कार्बन है तो पहले दोनों कार्बन को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दें, ठीक है। मान लिया थर्ड फॉर्मूले में, जो आपका थर्ड फॉर्मूला है उसमें C3H8 है, क्या है, C3H8 है। और फोर्थ फॉर्मूले में C4H10 है। तो यहाँ पर 3 कार्बन आए, ये कितने हैं, 3 कार्बन है, यहाँ कितने हैं 4 कार्बन है, और यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन है, ठीक है। यहाँ अकेला था, तो आपको क्या करना है, पहले कार्बन कार्बन को आपस में कनेक्ट कर देना है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लिख दो, 1 2 3 हो गया। यहाँ पर 4 है, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बताया कि कार्बन के पास 4 लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 4 वैलेंसी है, और 4 वैलेंसी है तो 4 ही क्या रखेंगे, बॉन्ड रखेंगे। तो कार्बन के पास यहाँ पर कितने बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 1 बॉन्ड है, तो कितने चाहिए, 4 पूरे करने हैं, 3 चाहिए, तो 3 और लगा दो, 1 2 3 ऐसे ही इसमें। भाई ये बॉन्ड बीच में है तो दोनों का हुआ ना, ये वाला बॉन्ड इसका भी होगा और इसका भी होगा, और हमें करने कितने हैं, 4 करने हैं। तो हम यहाँ पर भी लाइन खींचेंगे, मतलब बॉन्ड लगाएंगे और ऐसे, ठीक है। बॉन्ड लगाने के बाद अब हमें यहाँ क्या लगाना है, हाइड्रोजन। यहाँ सब जगह आप क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। इस तरह से लगाने से आप चेक कर सकते हैं कि कोई सा भी कार्बन हो उसके पास 4 बॉन्ड होंगे और हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड होगा। ये हाइड्रोजन है 1 बॉन्ड से जुड़ा है, ये हाइड्रोजन है 1 बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी सब हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन जो है 1 बॉन्ड से जुड़े हैं। लेकिन कार्बन कोई सा भी हो, पहला या दूसरा, वो कितने कार्बन बॉन्ड से जुड़ा होगा, वो 4 बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक है। चलिए थर्ड में देखिए अब यहाँ पर कैसे बनाएंगे। यहाँ पर 3 कार्बन है तो हर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी रखनी है, 4 ही रखनी है। तो यहाँ पर बॉन्ड लगाओ, कितने चाहिए इसको बॉन्ड, 1 ही तो बॉन्ड है इसके पास, ये वाला बॉन्ड इससे जुड़ा है, तो कितने बॉन्ड चाहिए, 3 बॉन्ड और चाहिए ना। तो बॉन्ड लगाओ 1 2 3, इसे कितने चाहिए, देखो ध्यान से, ये बीच में है कार्बन, इसके इधर भी है बॉन्ड, इधर भी है, तो 2 हो गए, तो इसे सिर्फ 2 चाहिए। देखो गिन लो ऐसे 2 लगा के, 1 2 3 4 हो गए ना 4। अब इसको कितने चाहिए, 4 चाहिए, 1 2 3 और ये है ही था 4, गिन सकते हैं आप। अगर मैं इसमें आपको ये समझाऊं कि आप इसमें कैसे गिनोगे, कैसे हाइड करोगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको ये वाला हाइड कर दूँ, इसके से हाइड कर देते हैं, ये सिर्फ ये वाला दिखाऊं बॉन्ड, तो आपको ये वाले में कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 4। देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4 दिखाई दिया ना। अब इस इधर वाला हाइड कर देते हैं, इसमें देखो कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 और 4 ये दिखाई दिए। अब इन दोनों को हाइड कर देते हैं, तो हाइड मतलब इन्हें छुपाने से कितने बचे, बीच वाले कार्बन पर भी कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 4 बॉन्ड होते हैं। तो अब हमें यहाँ क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाने हैं, और हर एक हाइड्रोजन के पास कितने बॉन्ड होंगे, 1 बॉन्ड होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इसमें करना है। तो इसमें यहाँ पर कितने बॉन्ड चाहिए, 3, 1 तो है, ये लग गए। इसको कितने चाहिए, 1 2, तो 2 ही चाहिए, इसको भी 2, इसको 3, ठीक है। अब हाइड्रोजन लगा सकते हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, आप गिन सकते हैं। हाइड्रोजन उतने ही आएंगे जितने फॉर्मूले में लगे होंगे, और अगर इससे कम या ज़्यादा आते हैं तो समझ जाइए आपका फॉर्मूला ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट 5 में देखते हैं, 5 में कितने कार्बन आएंगे, 5 ही आएंगे। हाइड्रोजन कितने आएंगे बताओ,
हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 10, तो इसमें कितना आएंगे 12 आएंगे, 2 नंबर बढ़ जाते हैं, +2 का रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए C5H10 हो गए, 12 हो गए। अब इन्हें 5 को हम ऐसे कर देंगे, 5 कार्बन को ऐसे जोड़ देंगे, 3 4 और 5 ऐसे बना दिया। अब इसी तरह से और 6 वाला भी लिख लेते हैं, तो C6H14 हो गए, ठीक है। तो अब इन्हें हमें पूरा करना है, फॉर्मूले को समझिए, स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगी तो फिर आगे गलती नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कितने बॉन्ड चाहिए, एक तो है तो 3 और चाहिए, 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 और 2 है 3 4, फिर यहाँ पर 1 2 है तो 3 4, ऐसे ही यहाँ पर सेम इसी तरह से इसमें आ जाइए। तो अब क्या चाहिए हमें, हाइड्रोजन पूरे करने हैं, तो कितने 12 आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ठीक है, बन गई स्ट्रक्चर। अब इसमें देखते हैं 6 आएगा, 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहाँ हमने 5 बनाए थे, 1 2 3 4 5, यहाँ 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अब इसमें हमें हाइड्रोजन बनाने हैं, लेकिन पहले बॉन्ड पूरे कर लेते हैं। इसे कितने चाहिए 3, इसे 2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों कितने चाहिए, क्योंकि जितनी जिसकी वैलेंसी है उतने ही हाइड्रोजन यानी कि उतने ही बॉन्ड होने चाहिए, और हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है 1 है, तो कितने बॉन्ड रहेंगे हाइड्रोजन के पास 1 रहेगा। हर एक कार्बन को आप चेक कर सकते हैं, उसके पास उतने ही रहेंगे जितनी उसकी वैलेंसी है। समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं C7H16 का, ठीक है। तो C कितने हैं 7 हैं, तो 7 बनाइए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड लगाने हैं। कितने बॉन्ड चाहिए, 4 करने हैं ना इस कार्बन को, तो 4 बॉन्ड करने के लिए कितने ज़रूरत है 3 की, तो 3 लगा दो, 1 2 3, इसको 2, यहाँ सबको बीच में जो है वो सबको 2 ही चाहिए होते हैं, और लास्ट में कितने हैं 3 हैं। तो अब यहाँ पर इसके हाइड्रोजन पूरे कर दो। हाइड्रोजन कितने हैं 16, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं स्ट्रक्चर। कार्बन कितने हैं हमारे 8 हैं, तो 8 ड्रॉ करें, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। अब हमें बॉन्ड पूरे करने हैं, तो बॉन्ड पूरे कीजिए। कितना आएंगे इसमें 4, यहाँ 2 2, सब में 2 आ जाएंगे, और यहाँ पर कितना आएंगे लास्ट में 3 आ जाएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन कंप्लीट करने हैं, तो हाइड्रोजन कंप्लीट करने के लिए हमें कितने लगाने हैं 18, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। ये स्ट्रक्चर हो चुकी है पूरी। अब चलिए नेक्स्ट करते हैं, लास्ट 2 रह रहे हैं बस। तो 9 पे कितना आएगा C9 और H कितने आएंगे 20 आएंगे, ठीक है। तो अब कार्बन 9 रखने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे हो गए। अब बॉन्ड लगाइए इन पर, 1 2 3, इसमें कितने चाहिए, आपको अच्छे से ये प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि क्यों किसके पास कितने हाइड्रोजन लग रहे हैं, ठीक है। अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कितना आएगा H, एक आने चाहिए क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ठीक है। दिस इज़ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गए। अगर आप इसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर आसानी से आप भी बना देंगे, ठीक है। लास्ट फॉर्मूला है आपका C10 का, C10 और H कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे, ठीक है। याद होगा इतना, पीछे क्या पढ़ा हमने C10 H 20, ठीक है। तो अब हम कार्बन लिख लेते हैं, कितने चाहिए 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गए। अब बॉन्ड लगाएंगे, कितने चाहिए इसको बताओ, एक तो बॉन्ड है तो 3 और चाहिए, और इसको 2। तो अब आपको ये समझ में आ गए, मैं ऐसा समझती हूँ, ठीक है। अब हमें क्या लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है। तो हाइड्रोजन लगा देंगे, 22 आना चाहिए, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एंड दिस इज़ द लास्ट 22। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो अब आगे बढ़ते हैं, आपको क्या याद रखना है और क्या मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स देखने हैं समझने के लिए। आगे का कंसेप्ट आपको ये पता होना चाहिए जो मैं लिखने जा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, या ये कह सकते हैं आप एल्केन। ठीक है, तो जब कार्बन नंबर होते हैं उन्हें क्या क्या नाम दिया जाता है। जैसे अगर कार्बन 1 हो 2 हो तो 10 तक ही आपको पढ़ने हैं, आगे आपको नहीं करने अभी। ठीक है, जैसे C1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 है और 10। ठीक है, तो आपको इनके नाम पढ़ने हैं कि ये नाम क्या होते हैं। जब C1 होता है, C2 C3 C4 C5, तो इनके नाम क्या होते हैं। ठीक है, जब कार्बन 1 होता है तो आपको पढ़ना पड़ेगा मैथ। ये वो वाला मैथ नहीं है, गणित वाला, METH नहीं है, ध्यान रखना। स्पेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द नेम ऑफ IPSC, METH। एंड सेकंड रखना है आपको, इसका M हटा दो, एथ। ठीक है, थर्ड प्रोप, फिर 4 पे आएंगे तो आएगा ब्यूट, 5 पर पेंट। ठीक है, 6 पे आते हैं तो 6 पे क्या लिखा जाएगा, हेग्स। 7 पर 6 पे क्या लिखेंगे, हेग्स लिखेंगे, HEX। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 6 आएगा तो क्या लिखेंगे, हेग्स। और 7 में क्या आएगा, HEPT, हैप्ट। ठीक है, 8 पे आएगा तो क्या लिखोगे, ऑक्ट। फिर 9 है तो 9 पे क्या आएगा, नॉन। और लास्ट है हमारा 10 नंबर पे, वो क्या पढ़ा जाता है, डैक। याद रहेगा इतना, आपको ये याद करने हैं कि जब कार्बन 1 होगा, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेग्स, हैप्ट, ऑक्ट, नॉन, डैक। 3-4 बार से रिपीट करना और लिख के देखना, याद हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कुछ हेलोजन्स के बारे में। इसमें ध्यान रखना, जो आपके हेलोजन होते हैं वो आप नॉर्मली जो है गैसेस की फॉर्म में पढ़ते हैं, लेकिन IPSC में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इन IPSC हेलोजन जो होते हैं उन्हें हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, X से। तो आपको मेनली 4 पढ़ने हैं, F, Cl, Br और I। कौन कौन से पढ़ने हैं, 4 पढ़ने हैं। कौन कौन से, F से क्या बनता है, फ्लोरो, F से क्या बनेगा, फ्लोरो। और Cl से क्या बनेगा, क्लोरो। आपको यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन नहीं पढ़ना है, IUPSC में चेंज हो जाता है नाम। ठीक है, तो क्या पढ़ोगे, फ्लोरो पढ़ोगे। Cl को क्या पढ़ोगे, क्लोरो। Br को ब्रोमो। और I को क्या पढ़ेंगे, आयोडो पढ़ेंगे। इतना समझ में आया। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। और एक पॉइंट और इसमें ध्यान रखना है, जब कोई सेम ग्रुप, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइड में, क्या, जब कोई सेम ग्रुप हो, क्या हो, सेम ग्रुप, या एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ भी, कोई सेम ग्रुप हो या सेम एलिमेंट हो, तो अगर वो 2 बार आता है, कितनी बार, 2 3 4 5 6 7, इतनी बार आता है, तो आपको क्या लिखना होता है। ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे तभी आप काम कर पाएंगे, नाम लिख पाएंगे उनको, वरना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जब 2 बार आता है तो लिखते हैं डाई, सेम होना चाहिए वो, जैसे Cl है 2 बार आया तो डाई। ठीक है, कोई सा भी एलिमेंट हो 2 बार आएगा तभी लगाएंगे क्या, डाई। 3 बार आएगा तो क्या लिखोगे, ट्राई। 4 बार आएगा तो क्या लिखेंगे, टेट्रा। 5 बार आएगा तो क्या लिखेंगे, पेंटा। और 6 बार आएगा तो हेक्सा, ए लगा देना। ठीक है, और 7 बार आएगा तो क्या बनेगा, हेप्टा। ऐसे ही ऑक्टा। समझ में आ गए, बस इतना ही करना है यहाँ से। तो ये चलिए, अब आपको नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है, एल्केन का नोमेनक्लेचर से पहले जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं वो समझने ज़रूरी हैं, ताकि आप नाम लिखना उसका इजी से समझ पाएँ, या अच्छे से सही नाम लिखा जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा पढ़ना है वो है आपका एल्केन टू एल्काइल। कैसे बनाएंगे, क्या करना है आपको, एल्केन टू एल्काइल बनाना है। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला ऑलरेडी इसका बता चुकी हूँ। एल्केन का क्या होता है बताएंगे सब। ठीक है, क्या होता है एल्केन का फॉर्मूला, CN। क्या होता है फॉर्मूला इसका, हमने आपको बताया था अभी पीछे, क्या होता है जब बनाया था। तो इसका फॉर्मूला आप पढ़ेंगे CnH2n+2, पढ़ा था, CnH2n+2, ये है इसका
फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला यहाँ +1 कर देना है बस, CnH2n+1, ये इसका फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोनों में, ये इनके फॉर्मूले हो गए। गॉट इट। अब आगे क्या करना है आपको, कैसे चेंज करना है, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। पहले आपको फॉर्मूले जो 10 आपने बनाए हैं वो लिख लेने हैं। ठीक है, और फिर उनका नाम लिखना है। क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 सेकेंड मैं लिख देती हूँ, पहले टाइम ज़्यादा हो जाएगा वरना। चलिए मैंने फॉर्मूले लिख लिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देखिए C1 है और H कितने हैं, 4 हैं, फिर कितने हैं, 6 हैं, फिर 8 हैं। अब आपको मैंने यहाँ पर इसलिए रोक दिया ये पॉइंट कि यहाँ समझा सकूँ कि 4 के बाद कितना ऐड करा, 2 ऐड करा, कितना आ गया, 6 आ गया। फिर उसके बाद कितना ऐड करा, फिर से 2 ऐड करा, यानी आपको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना रूल फॉलो करना है, +2 का। तो अब आप समझ जाइए यहाँ पर कितना आएगा, 10, फिर 12, फिर 14। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, 16 और फिर 18। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 16, ये 18 और फिर 20 और यहाँ क्या आ जाएगा, 22। इतना समझ में आया। ये हमने फॉर्मूले लिख लिए किसके, एल्केन के। ये हमारा फॉर्मूला है, ये क्या है, एल्केन। ये एल्केन के हमारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, अब इनका नाम लिखते हैं। जो मैंने आपको बताया है अभी पीछे, क्या बताया है कि जब कार्बन, तो हमें क्या लिखना है, इसका नाम कैसे लिखना है। मैंने आपको बताया था कि जब कार्बन नंबर होंगे तो वो आपको कैसे करने हैं। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर ये क्या लिखा है, जब कार्बन 1 होगा तो क्या लिखेंगे, मैथ, एथ, प्रोप, ये सब आपको याद होने चाहिए, तभी आप इनका नाम लिख पाएंगे। तो अब हम इसी तरह से इनका नाम लिखेंगे। जैसे जब कार्बन 1 होता है तो क्या नाम पढ़ते हैं हम, मैथ, METH। ठीक है, इसी तरह से जब हमने 2 कार्बन पर पढ़ा तो क्या पढ़ा, एथ, 3 पर प्रोप, और 4 पर क्या पढ़ेंगे, ब्यूट, 5 पर पेंट। ये मैंने आपको पीछे बता दिया। ठीक है, 6 कार्बन होंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, हेक्स। इसी तरह से 7 पर क्या पढ़ा जाएगा, हेप्ट। और जब 8 होंगे, ऑक्ट। 9 पर आएंगे तो नॉन, और 10 पर आएंगे तो डेक। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको समझना है कि हमने ये लिखने हैं एल्केन के नाम। तो हमें क्या ऐड करना है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ANE। ये तो कार्बन के नंबर बता रहे हैं। ठीक है, और ये बता रहा है हाइड्रोजन के नंबर। तो आपको क्या ऐड कर देना है, इनमें एन ऐड कर देना है सब के साथ। क्या नाम बन जाएगा, मैथेन, फिर एथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, और फिर नोनेन, और लास्ट है आपका डेकेन। मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपने ये पिछला याद कर लिया, मैथेन, एथेन, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूटी अगर आपको याद है। ठीक है, तो ये रहा आपका एल्केन का 10 तक का नेम। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमें इसे देखना है कि हमें एल्केन से कैसे एल्काइल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और उसका नाम कैसे चेंज करना है। तो अब आप क्या करोगे, इसमें से जो एल्केन बना है उसमें से आपको एक हाइड्रोजन का नंबर कम कर देना है। ठीक है, क्या कम करना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कम करने से क्या होगा, तो वो आपका एल्काइल में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए करते हैं तो हाइड्रोजन को कम। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम करना है और उसके बाद उसका नाम लिखना है। तो हाइड्रोजन को कम करिए, इसमें से -H कर देते हैं। सब में से क्या करना है, सारे फॉर्मूले जो लिखे हैं आपने 10 तक, उन सब में से एक एक हाइड्रोजन को कम करना है। हाइड्रोजन को कम करने के बाद आपको क्या लिखना है, जो फॉर्मूला बचेगा उसका नाम लिखिए। जैसे CH4 था, कार्बन को कम नहीं करा, किसको कम करा है, हाइड्रोजन को कम करा है। और हाइड्रोजन को कम करा है तो फॉर्मूला क्या बन के आएगा, बॉन्ड लगा कर लिखना है ऐसे, CH3। ठीक है, ये बॉन्ड क्यों लगाया है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल आप इतना फोकस रखिएगा कि हमें एक हाइड्रोजन हटाया तो एक ही बॉन्ड लगा के लिखना है। सेकेंड फॉर्मूला क्या आया है आपका, C2H5, बॉन्ड लगाइए और लिखिए। थर्ड C3H7। ठीक है, यहाँ पर C4 है, मैं सबको पहले कार्बन को लिख देती हूँ, C6, C7, C8, C9 एंड C10। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हाइड्रोजन के नंबर लिखने हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन कैसे याद रखा जाए कि कम करने पर क्या बनेगा। ठीक है, चलो उसे भी देख लेते हैं। तो आपको देखना है यहाँ पर हाइड्रोजन कितने थे, 4, फिर 2 प्लस ऐड करे थे सब में, 6, 8, 10, 12 ऐसे आ रहा था। ठीक है, यहाँ पर कितने बचे, 3 बचे। यहाँ पर भी आपने देखा कि कितना ऐड हुआ है, +2, तो क्या आया, 5 आया। अब फिर से +2 ऐड करो, कितना आएगा, 7, फिर क्या आएगा, 9, फिर 11, फिर 13, 15, 17, 19, और यहाँ क्या आ जाएगा, 21। ये आपके फॉर्मूले 10 तक एल्काइल के बन चुके हैं।
लेकिन ये तभी पॉसिबल है अगर आपको पीछे के कंसेप्ट पता है, डायरेक्ट समझ में नहीं आने का कि कैसे है, ठीक है। फिर इनके नाम लिखने हैं। अब नाम कैसे लिखा जाएगा? कार्बन के नंबर चेंज नहीं हुए हैं, ध्यान रखना है आपको। कार्बन यहाँ भी इतना ही था, यहाँ भी इतना ही है, कार्बन के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो जब कार्बन के नंबर में कोई चेंज नहीं आया है तो आपको इसका नाम आसानी से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कैसे? वो देखिए आप कि कार्बन जो था वो एक था तो मैथ लिखा था, तो अब भी आप क्या लिखेंगे? कार्बन एक ही है तो उसका नाम लिखिए मैथ। क्या लिखेंगे? मैथ, METH। फिर यहाँ पर कितना है? एथ। फिर यहाँ पर 3 है तो 3 पे क्या लिखा जाएगा? प्रोप। फिर 4 पे ब्यूट, इसे बट मत पढ़ना, ब्यूटी बट इंग्लिश में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में इसको ब्यूट पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो 5 पे क्या आएगा? पेंट। 6 पर क्या आएगा? हेग्स। 7 पर हैप्ट, और 8 पर क्या आएगा? ऑक्ट, और 9 पर नॉन, और 10 पर आ जाएगा आपका डेक। ये क्लियर है इतना? ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी, पिछला भी टॉपिक में भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब हमें क्या समझना है कि हमने CH4 में से एक हाइड्रोजन को कम करा तो हमने बनाया CH3। तो यहाँ ये देखना है कि कार्बन में तो कोई चेंज नहीं करा, कार्बन यहाँ भी एक था और यहाँ भी एक है, तो यहाँ भी मैथ लिखा हमने और यहाँ भी मैथ लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन जो देखोगे आप सम संख्या में है, ठीक है, 4 है, और ये एल्केन थी तो क्या लगा दिया? यहाँ पर एन लगा दिया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? दूसरी साइड यहाँ आपने हाइड्रोजन को कम कर दिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे? यहाँ आपको सिर्फ ऊपर देखो इसमें क्या लिखा है? YL। तो आपको क्या जोड़ना है? इसमें YL जोड़ना है। तो क्या बन जाएगा? ये मिथाइल, ठीक है। फिर इथाइल, ऐसे ही सेम प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, और लास्ट है आपका डेकाइल। देख लीजिए यहाँ पर मैंने आपका 10 तक ड्रॉ कर दिए हैं ये फॉर्मूले। मेरे अकॉर्डिंग अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा। एक बार और देखिए मैंने क्या किया? एल्केन से एल्काइल बताया, ठीक है। एल्केन से क्या बनाया है? एल्काइल बनाया है। और उसमें भी मैंने क्या किया? यहाँ पहले फॉर्मूले बनाए 10 तक, और 10 तक फॉर्मूले बनाने के बाद हमने क्या किया? उनके नाम लिखे। जैसे CH4 है तो CH4 आने पर हमारा नाम क्या होता है? मैथेन, क्योंकि एक कार्बन पर हमने आपको बताया मैथ होता है। और एल्केन हम पढ़ा रहे हैं तो क्या जोड़ना है? एन जोड़ना है। तो क्या बन गया नाम? मैथेन बन गया। जैसे ही हमने इसमें से एक H कम करा तो एक H कम करने से क्या बना? CH3 बना। तो जब CH3 बनेगा तो क्या लिखेंगे? वो बन जाएगा, कार्बन तो सेम है, मैथ लिखेंगे, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन कम होगा तो हाइड्रोजन कम होने की वजह से हमें क्या लिख देना है? YL। तो क्या बन जाएगा? मिथाइल। समझ में आया? ठीक है। इसी तरह से C2H6 है तो क्या बन गया? C2H5। तो यहाँ पर N लगा था, यहाँ पर YL लगेगा। जब हाइड्रोजन देखो सम संख्या में है तो N लगा दो, और हाइड्रोजन देखो विषम संख्या में है तो YL लगा दो, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? अब आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि मिथाइल इथाइल कैसे आते हैं, कहाँ बनते हैं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं आपको इसका एक शॉर्ट पॉइंट और समझा देती हूँ, ठीक है। चलिए इसका एक शॉर्ट ट्रिक और बता देते हैं जिससे आपको अगर ये याद रहे। जब आपको लिखना पड़े कोई एल्केन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में लिखना पड़े? एल्केन के बारे में लिखना पड़े, एल्केन का कोई फॉर्मूला देखना पड़े, या फिर आपको क्या लिखना पड़े? एल्काइल का देखना पड़े, तो आप क्या करेंगे? इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? जो आपका ये होता है ALK, ठीक है, यहाँ पर भी है ये सेम। ये किसको बताता है? ये कार्बन के नंबर को बताता है। किसके? कार्बन के नंबर को, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये क्या बताता है? कार्बन के नंबर को बताता है। अब दूसरा पॉइंट है, तो दूसरा पॉइंट आपका क्या बताता है? एन, ये वाला, ये किसको बताता है? ये हाइड्रोजन के नंबर को बताता है। किसके नंबर को बताएगा? इसी तरह से YL भी किसके नंबर को बताएगा? हाइड्रोजन के नंबर को बताएगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि जब एन होता है तो हाइड्रोजन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सम संख्या में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जब YL होता है फॉर्मूले में तो क्या करना है आपको? जो हाइड्रोजन होते हैं वो कौन से उसमें होते हैं? विषम में होते हैं, ठीक है। और ये आपको याद रहना ही चाहिए। मैथ एथ प्रोप 10 तक तो याद रहने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको एक एग्जाम्पल दें और इसमें कहें, मैं आपको ये कहूँ कि आपको लिखना है ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखिए। किसका? ब्यूटेन का। और यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्यूटाइल। यहाँ पर क्या ले लेंगे? ब्यूटाइल का।
तो अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है, सपोज़ करें कि फॉर्मूला आपको याद नहीं है, सपोज़ क्या करना, तुम याद ही नहीं करते, तो यहाँ पर ये ब्यूट है और यहाँ पर भी ब्यूट है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि कार्बन जो है वो कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, कार्बन कितने हैं, यहाँ पर दोनों जगह एक ही बात है, ब्यूट ब्यूट, तो कार्बन दोनों में कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब यहाँ से क्या करना है आपको, इसे समझने के बाद ये करना है कि कार्बन तो लिख देने हैं कितने, C4। ठीक है, कितना फॉर्मूला बनेगा, C4 दोनों में। लेकिन आपको ये देखना है कि हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर एन लगा है, एन मतलब कितने, सम संख्या में रहेंगे। और कौन से सम, सम का मतलब क्या करना है आपको, जो ये लिखा है इसका दुगना करके 2 जोड़ना है। क्या लिखा है भला, जो भी कार्बन का नंबर है उसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2 + 2, तो 4 दूनी 8, 8 और 2 10, अपने आप फॉर्मूला आ जाएगा। कितना आ गया, 8। आपको ध्यान से समझना है, फिर से देखो क्या करा मैंने यहाँ पर, 1 मिनट होल्ड रखो। मैंने आपको ये समझाया है कि जब एल्केन में ALK जो है वो कार्बन के नंबर बताता है, ठीक है, और एन जो होता है वो हाइड्रोजन के नंबर बताता है। इसी तरह से इधर भी ALK जो होता है वो कार्बन के नंबर बताता है, लेकिन YL जो होता है वो हाइड्रोजन के नंबर बताता है। ठीक है, तो जब आपको लिखना पड़े कि एन क्या है, हाइड्रोजन, जब भी एन आएगा हाइड्रोजन सम संख्या में रहेंगे, लेकिन जब YL आएगा तो हाइड्रोजन क्या रहेंगे, विषम संख्या में रहेंगे। तो कैसे समझेंगे इसे, अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि आप ब्यूटेन का फॉर्मूला बताइए, आपको याद नहीं है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए कि ब्यूट मतलब कितने कार्बन, 4 कार्बन, बस वहीं से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जितने कार्बन हैं उसका डबल करके 2 जोड़ दो। क्या कह रही हूँ मैं, जितने कार्बन हैं उसका डबल करो, 2 जोड़ दो। फिर से सुनो, जितने कार्बन उसका डबल और फिर +2, तो कार्बन कितने हुए, 4, 4 का डबल कितना हो गया, 8, 8 में कितना जोड़ दिया, 10, ये बन गया हाइड्रोजन। कितने हो गए, 10 आ गए, तो नाम बन गया ब्यूटेन। अब इसमें देखो, यहाँ पर क्या था, ब्यूट, कार्बन कितने थे, 4, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ +2 करा था, यहाँ +1 कर दो। कार्बन का डबल करो, डबल मतलब 2 से गुणा और +1 कर दो, तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ये बन गया फॉर्मूला ब्यूटाइल का। ठीक है, ये ब्यूटाइल का फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर मैंने आपको दिया कि हेप्टेन बताओ क्या होता है, क्या दिया, हेप्टेन, और इसमें दिया मैंने आपको हेप्टाइल। ठीक है, तो हेप्टेन से आपको क्या याद रखना है कि हेप्ट का मतलब कितना होता है, कार्बन, ये पता होना ज़रूरी है, वरना फॉर्मूला नहीं बन पाएगा। अगर आपको इतना भी नहीं पता फिर तो रहने दो, बस कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मूला बनाने की, फिर तो आपको याद करना पड़ेगा। कार्बन कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, कार्बन कितने हो गए, 7 हो गए। यहाँ पर भी कार्बन कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया है कि जब आपके फॉर्मूले में क्या लगा हो, एन लगा हो, तो डबल करके 2 जोड़ना है, जब YL लगा हो डबल करके 1 जोड़ना है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C कितने हो गए, 7, और हाइड्रोजन 7 का डबल कितना हो गया, 14, और 2 16, ये बन गया हेप्टेन। इसमें बनाओ, C कितने हैं, 7 हैं, दिखाई दे रहा है, C कितने हैं, 7 हैं, डबल करो, 7 दूनी 14 और 1 जोड़ो, कितने हो गए, 15, तो बन गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। एक एग्जांपल और देखोगे, तो आपका अगला एग्जांपल है जैसे प्रोपेन। ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया जाए प्रोपाइल, तो कैसे बनाएंगे, प्रोप से आपको पता होना चाहिए क्या आएगा, कितना आएगा, कार्बन कितने आएंगे, 3 आएंगे। क्लियर, अब हाइड्रोजन आप खुद बताएंगे मुझे कितने हैं। एन लगा है, एन का मतलब डबल करके क्या करना है, 2 जोड़ना है, ऐसे ही डबल करके 1 जोड़ना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या आएगा, कार्बन कितने हो गए, 3, H कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पर क्या आएगा, C कितने हैं, 3 हैं, H कितने आएंगे, 3 दूनी 6 और 1 7। आगे समझ में। अब इसका अपोजिट करते हैं, अपोजिट मतलब कैसे होगा, मैं आपको फॉर्मूला दूंगी, आप नाम बताएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको फॉर्मूला दे रही हूँ और आप नाम बताएंगे। ठीक है, C5H10, H12 रख दिया, और यहाँ पर है C5H11, तो बताओ क्या बनेगा। अगर आपको ये मैथ है प्रोप 10 तक ही याद है फिर हो जाएगा काम। कार्बन कितने हैं, 5 हैं, तो 5 पे क्या लिखोगे, पेंट,
यहाँ पर भी 5 है, तो यहाँ पर भी क्या लिखना है, पेंट। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ये सम है, फिर इससे जोड़ लो, 5 दूनी 10 और 2 12, तो किसको बता रहा है वो 12, मतलब डबल करके 2 जोड़ा है, तो किसको बताया उसने, एन को, तो फॉर्मूला क्या बन गया, पेंटीन। ठीक है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन की संख्या क्या बन रही है, विषम। अब चेक करो कौन सा विषम, 5 हो गया, 5 दूनी 10 और 1 11, प्लस 1 हुआ है, तो क्या जोड़ोगे, YL, तो क्या बना आपका, पेंटाइल। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को दोबारा देखो, तभी IUPAC नाम लिख पाओगे, अदरवाइज IUPAC नोमेनक्लेचर नॉट सो इजी, यू कैन राइट विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग द बेसिक पॉइंट। गॉट इट। चलिए इतना पढ़िए और समझिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिए, पूछिए। कमेंट तो वही करेगा जो पढ़ेगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो क्या कमेंट करेगा। ठीक है, लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास। अब आप इसे पढ़कर तब आइएगा, वरना आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।